हेलो एवरीवन। तो भाई अपना डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का वीडियो नंबर 18 है और बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन अ रोटेटेड एरे। तो बेसिकली क्या रहेगा, तुमको ना एक रोटेटेड एरे दिया रहेगा और उस रोटेटेड एरे का जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, मतलब कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है, वो किस नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट है अपने को वो बताना है। ठीक है, मतलब कि उसके अपन इंडेक्स नंबर को सी आउट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तुमको बता देता हूँ कि भाई ये रोटेटेड एरे क्या होता है। देन उसके बाद अपन फिर देखेंगे कैसे अपन रोटेटेड एरे में से मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो मैंने एक तुम्हारा बेसिक सा एक एरे बनाया है जिसमें जो डेटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में रखा है, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे डेटा रखा है। तो अभी ये नॉर्मल एरे, ये कोई रोटेटेड एरे नहीं है। तो अभी मैं इस एरे को तुमको रोटेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि भाई बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो पहले देख लेते हैं कि रोटेटेड एरे होता क्या है। ठीक है, कैसा क्या सीन है। तो भाई ये जब नॉर्मल एरे, इसमें डेटा अभी सॉर्टेड फॉर्म में रखा है, किधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में रखा है। तो इसको अभी मैं एक से रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटेट होने के बाद देखते हैं एरे कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं इधर से कॉपी कर लेता है इसको, कंट्रोल सी। और मैं यहाँ पे लिख भी देता है रोटेट बाई वन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता पहले ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे या विदाउट रोटेटेड एरे, ऐसे कुछ लिख देता तुमको जो लिखना है। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे मैं लिख देता भाई रोटेट बाई वन, मतलब कि इस एरे को अपन एक से रोटेट करेंगे, रोटेट रोटेट बाई वन। ठीक है, तो बेसिकली जब रोटेट करते हैं तो होता क्या है, बेसिकली क्या रहता है ना उसमें, जो तुम्हारे एलिमेंट रहते हैं, जैसे मान लो जो 0 नंबर इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो एक से रोटेट हो जाएगा, मतलब एक इंडेक्स आगे चल जाएगा। मतलब 0 वाला 1 पे आ जाएगा, 1 वाले का एलिमेंट 2 में, 2 वाले का 3 में, 3 वाले का 4 में। तो अब फोर्थ वाले का कहाँ जाएगा, अब तो जगह बचे ही नहीं। तो फोर्थ वाले का तुम्हारा जो 0 नंबर वाला खाली है ना वहां पे आ जाएगा। ऐसा सीन रहता है। तो बेसिकली अभी क्या होगा, जो तुम्हारा 0 नंबर का एलिमेंट है वो आ गया तुम्हारे फर्स्ट नंबर के इंडेक्स में। जो फर्स्ट नंबर के इंडेक्स का एलिमेंट है वो आ गया सेकंड नंबर के इंडेक्स में। जो सेकंड नंबर के इंडेक्स का एलिमेंट है वो आ गया थर्ड नंबर के इंडेक्स के एलिमेंट में। जो थर्ड नंबर के इंडेक्स का एलिमेंट है वो आ गया फोर्थ नंबर के इंडेक्स में। देन जो फोर्थ नंबर के इंडेक्स का एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा तुम्हारे 0 नंबर के इंडेक्स इंडेक्स में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये जो तुम्हारा जो ओरिजिनल एरे थे इसको अपन ने एक से रोटेट कर दिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया रोटेटेड एरे। चलो एक और बार अपन इसको एक और से और रोटेट करते हैं। ठीक है, इसको और एक और से रोटेट करते, इसी एरे को एक से रोटेट करते। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद कैसा दिखेगा ये, वही पहले मैं इनको हटा देता, या मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर दूंगा यहाँ पे बेसिकली। चलो हटा ही देता हूँ मैं, डिलीट 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 डिलीट। ठीक है, तो वही सेम केस, 0 वाले का 1 वाले में आ जाएगा, 0 नंबर का एलिमेंट 1 पे आ गया, 1 नंबर का 2 पे आ गया, 2 वाला 3 पे आ गया, 3 वाला तुम्हारा फोर्थ में आ गया, फोर्थ नंबर के इंडेक्स में। फोर्थ वाला कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा तुम्हारे 0 नंबर के इंडेक्स में। बस चलो एक और बार इसको रोटेट करते हैं, कंट्रोल सी। ओके, एक और बार रोटेट करते तो बेसिकली वही, ये तुम्हारा 0 नंबर कहाँ जाएगा, ये तुम्हारे 1 में आ जाएगा। जो तुम्हारा अ, और जो तुम्हारा 1 का था वो चले गया तुम्हारे 2 में, जो 2 का था वो चले गया 3 में, जो 3 का था वो चले गया तुम्हारे फोर्थ में, और जो फोर्थ नंबर के इंडेक्स का एलिमेंट था वो आ गया कहाँ, वो आ गया 0 में। ये एक और से रोटेट हो गया। चलो एक और बार रोटेट करके दिखाता मैं तुमको। ओके, कंट्रोल भी, यहाँ पे भी सेम, 0 नंबर का एलिमेंट कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा 1 पे, 1 का कहाँ चल जाएगा, 1 का चल जाएगा 2 पे, 2 का कहाँ जाएगा, 2 का चल जाएगा 3 पे, 3 का कहाँ जाएगा, 3 का जाएगा 4 पे, 4 का कहाँ जाएगा, 4 का जाएगा 0 पे। और एक और बार रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अब एक और बार अगर रोटेट करोगे तो ये तुम्हारा ओरिजिनल एरे बन जाएगा। देखो 20 40 60 80 100, अगर एक और बार रोटेट करोगे तो तुम्हारा ओरिजिनल एरे बन जाएगा 20 40 60 80 100। तो अभी ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहेगा ना, ये जो तुम्हारे इतने सारे जो भी रोटेटेड एरे अपन ने बनाए, इनमें से कोई भी एक रोटेटेड एरे दिया रहेगा और इस रोटेटेड एरे में से जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, ये अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, ये तो तुमको बस मैंने ऐसा बताया हूँ कि भाई ऐसा रोटेट करते हैं तो ऐसे कुछ एरे दिखते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी एरे दिख रहे हैं ना, ये 2 4 ये जो भी है, ऐसा कोई भी रोटेटेड एरे दिया हो सकता है। और उस रोटेटेड एरे में का जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो मैं यहीं से एक एरे उठा लेता, यहीं से मैं क्या करता, एक एरे उठा लेता। तो चलो मैं याला एरे उठा लेता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसी एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता, इसी एरे को उठाता। ठीक है, तो बेसिकली ये तुमको एक एरे दिया है, ये तुमको एक, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट चालू हो रही है, ये तुमको एक रोटेटेड एरे दिया है और तुमको इस रोटेटेड एरे में से जो सबसे मिनिमम एलिमेंट इस रोटेटेड एरे का क्या है 20, इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। अभी तो ऐसी बता दिया भाई थर्ड नंबर के इंडेक्स में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं, प्रोग्राम की हेल्प से करना है। ठीक है, तो देखो भाई, तुम इसको ना
पहली चीज तो भाई ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से भी पता कर सकते हो। कैसा ब्रूट फोर्स अप्रोच, मतलब कि भाई हर इंडेक्स में जाके पता कर रहे हो कौन सा छोटा एलिमेंट है, देन तुम उसका इंडेक्स बता सकते हो। पर अपन भाई ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से नहीं करेंगे, बहुत गंदा अप्रोच है। अपन बाइनरी सर्च की हेल्प से करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? बाइनरी सर्च की हेल्प से। आई थिंक भाई बहुत लोगों को बाइनरी सर्च आता होगा, अगर नहीं आता है तो भाई मेरी डीएसए वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बाइनरी सर्च समझा दिया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अपने को बाइनरी सर्च की हेल्प से ये जो तुम्हारा रोटेटेड एरे, इसमें से जो मिनिमम एलिमेंट उसका इंडेक्स पता करना है। ओके। तो भाई जिसे बहुत लोग को तो आता होगा बाइनरी सर्च, तो तुमको मालूम है बाइनरी सर्च का क्या सीन रहता है कि जब एरे सॉर्टेड फॉर्म में रहता है तो तुम बाइनरी सर्च लगा देते हो, ये तुमको मालूम है। पर यहाँ पे सीन क्या है तुमको मालूम है? ये एरे ना दो पार्ट में सॉर्टेड है। ये एरे क्या है देखो मैं तुमको बताऊं, दो पार्ट में सॉर्टेड है। एक तो ये एरे लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, एक तो ये एरे देखो राइट साइड सॉर्टेड है। देखो बेसिकली देखो यहाँ पे 60 80 100 ये सॉर्टेड है, देन फिर 20 40, मतलब कि दो पार्ट में सॉर्टेड है। किस पार्ट में सॉर्टेड है ये बेसिकली दो पार्ट में सॉर्टेड है। ये दो पार्ट हो गए। देखो इधर 60 80 100 ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, 20 40 ये राइट साइड सॉर्टेड है, मतलब ये एरे दो पार्ट में सॉर्टेड है। तो भाई देखो बाइनरी सर्च को ना तुम जो एरे दो पार्ट में सॉर्टेड रहते हैं ना वहां भी लगा सकते हो, वहां भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उधर अपन लगाए थे, ऐसी सीन रहता है, ठीक है। जो बाइनरी सर्च है तुम सॉर्टेड एरे में तो लगा सकते हो, पर जो एरे दो पार्ट में सॉर्टेड फॉर्म में रहता है वहां पे बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो बेसिकली ये जो एरे जो जो तुम्हारा रोटेटेड एरे रहता है ना वो दो पार्ट में सॉर्टेड रहता है ना, जो एरे रहता है दो पार्ट में सॉर्टेड रहता है। तो जो एरे दो पार्ट में सॉर्टेड है वहां अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो बेसिकली अपन इस प्रॉब्लम में भी बाइनरी सर्च का अप्रोच लगा सकते हैं, उसको बाइनरी सर्च के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। आई थिंक तुमको समझ आ गया होगा कि भाई ये एरे दो पार्ट में सॉर्टेड है, एक तो ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है और एक तो ये तुम्हारा बेसिकली राइट साइड सॉर्टेड, ठीक है। राइट साइड सॉर्टेड है। ओके, तो अपन इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, ये राइट साइड सॉर्टेड है, तो यहाँ बाइनरी सर्च लगा देंगे, ठीक है। इसको हटा देता भाई रोटेट भाई वन, ठीक है। ओके, तो पहली चीज तो तुम बाइनरी सर्च में क्या करते हो? तुम बाइनरी सर्च में देखो मैं बहुत सिंपल रख के समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी सर्च में तुम मिड निकालते हो, इतना तुम्हें पता है। देखो भाई अगर बाइनरी सर्च आता है ना तो ही आगे कंटिन्यू करो, अगर नहीं आता है बाइनरी सर्च तो मैंने पहले पढ़ा दिया हूँ, वाला वीडियो देखो, देन फिर वाला कंटिन्यू करो इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मिड निकालते हैं बाइनरी सर्च में। जैसे मान लो तुमने मिड निकाले, तुम्हारा मिड आया मान लो 2 आया, मान लो तुम्हारा मिड आया 2 आया, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो तुमने मिड निकाले, तुम्हारा मिड क्या आ गया 2 आ गया, तुम्हारा मिड ये 2 आ गया। तो बेसिकली तुम क्या करते हो भैया, उसके बाद हम कुछ कंडीशन चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड जाना है कि राइट साइड जाना है। पर यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, ये जो तुम 2 नंबर के इंडेक्स में आओ तो कौन सा एलिमेंट मिला? 100। देखो 100 से यानी कि जो 100 से छोटे एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, इसको अपन कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो बाइनरी सर्च में क्या रहता है ना, तुम वही करते हो ना कि तुम मिड निकालते हो फिर देखते हो भाई कि भाई मुझे जाना किधर है। तो बेसिकली पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने मिड निकाला, मान लो मिड 2 आया, मान लो 100 आया, पर 100 से छोटे एलिमेंट तो लेफ्ट साइड भी है राइट साइड में, तो अपने को डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगी कि भाई जाना किधर है। वो अपन कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज भाई इसमें क्या रहता है ना, तुम्हारे रोटेटेड एरे में देखो मैं तुमको चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जो तुम्हारा जो रोटेटेड एरे रहता है ना उसमें क्या रहता है ना, जो तुम्हारा राइट साइड वाला जो सॉर्टेड एरे रहता है उसके एलिमेंट हमेशा छोटे रहते हैं तुम्हारे लेफ्ट साइड वाले के एलिमेंट से, हमेशा छोटे रहते हैं। तुम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जो तुम्हारे जो रोटेटेड एरे उसका जो जो राइट साइड में जो सॉर्टेड है उसके जो भी एलिमेंट है वो देख लो तुम, हमेशा लेफ्ट साइड के एलिमेंट से छोटे रहते हैं। इसका मतलब कि तुम्हें मिनिमम एलिमेंट किस साइड मिलेगा? वो राइट ही साइड मिलेगा। इतना तो तुम्हें नॉलेज अभी लग गया होगा। जैसे तुमको मैं यहाँ पे ही बताता, यहाँ पे तो इसलिए मैंने भाई इतने सारे रोटेट किया था, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो एरे है, ये देखो ये जो एरे है तुम्हारा, ये देखो राइट साइड सॉर्टेड है, ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। तो बेसिकली तुम देख पा रहे हो जो राइट साइड वाला सॉर्टेड है ना उसके जितने भी एलिमेंट है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड सॉर्टेड वाले से छोटे हैं। यहाँ पे भी सेम केस देखो, ये जो तुम्हारा जो लेफ्ट साइड सॉर्टेड है एरे और जो राइट साइड सॉर्टेड है, तो बेसिकली जो राइट साइड सॉर्टेड में जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड वाले से छोटे हैं। यहाँ पे भी देखो सेम केस यहाँ पे भी है। देखो ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, ये राइट साइड सॉर्टेड, जो राइट साइड सॉर्टेड वाले एलिमेंट है वो हमेशा छोटे होते हैं लेफ्ट साइड सॉर्टेड वाले एलिमेंट से। यहाँ पे भी सेम केस। ये देखो ये कहाँ ये तुम्हारा लेफ्ट साइड सॉर्टेड है यहाँ तक, ये तुम्हारा राइट साइड सॉर्टेड है, जो राइट साइड सॉर्टेड वाले एलिमेंट है वो हमेशा छोटे होते हैं तुम्हारे लेफ्ट साइड सॉर्टेड वाले एलिमेंट से। आई थिंक ये तो तुम्हें समझ आ गया। तो तुम्हें उससे एक नॉलेज तो ये पता लग गया कि भैया मुझे जो मिनिमम एलिमेंट है ना वो राइट साइड ही मिलेगा। वो कैसे पता करेंगे वो बात की बात है, पर इतना तो पता चल गया कि जो मिनिमम एलिमेंट कहाँ मिलेगा वो राइट साइड ही मिलने वाला है। वो किधर मिलेगा? राइट साइड ही मिलेगा, ठीक है। ओके, मैं तुमको ना भाई बेसिकली एक ग्राफ ही बनाता है यार, मैं ग्राफ की हेल्प से ही समझाता, ठीक है, तो और अच्छा समझ आएगा।
तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बनाता हूँ, ड्राइंग पे मत जाना। ओके, ऐसा कुछ। ओके, बिल्कुल ड्राइंग पे कोई नहीं जाएगा। ओके। ओके ठीक है, जेड। बेसिकली मान लो यहाँ पे तुम्हारा 60 है, इतना गंदा 60, 60, 80, और ये तुम्हारा 100, ऐसा मान लो। यहाँ पे 100, यहाँ पे तुम्हारा 20, और यहाँ पे तुम्हारा 40। ठीक है, मैं इधर से ऐसे लिख देता। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा 60 है, 60 है, 60 है, ये तुम्हारा 80 है, ये तुम्हारा 100 है, और ये तुम्हारा 20 है। बेसिकली क्या रहता है ना, रोटेटेड एरे में ना एलिमेंट पहले इंक्रीज होते हैं, फिर इकट्ठे डिक्रीज हो जाते हैं। वैसे ही रहता है, तुम देखना, तुमको मैं जैसे बता रहा बताऊँ यहाँ पे। देखो पहले, देखो इंक्रीजिंग में, देखो ये इंक्रीज है, इकट्ठे, देखो ये इंक्रीज है, इकट्ठे इधर डिक्रीज हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं, इकट्ठे डिक्रीज हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। तो बेसिकली वही किया मैंने, देखो ये इंक्रीज हो रहा है 60, 80, 100, देन इकहत्तर डिग्रीज हो गया 20, 40। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है अभी तुम्हारा रोटेटेड एरे में। तो बेसिकली जैसे मान लो कि बेसिकली मान लो मैंने मिड निकाला, मान लो क्या, मान लो मैंने मिड निकाला, और मान लो मैंने मिड निकाला। बेसिकली एक और चीज है, उससे पहले की समझ लो यार क्या सीन रहेगा ना। जैसे मान लो तुम कभी भी मिड निकालोगे ना, तो तुमको कुछ से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अपन इसमें क्या सीन रहता है, मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें ना जो तुम्हारा जीरो नंबर के इंडेक्स का जो एलिमेंट रहता है, जो तुम्हारा जीरो नंबर के इंडेक्स का जो एलिमेंट रहता है, उससे कंपेयर करेंगे अपने को मिड को। मतलब तुम अभी कंफ्यूज में होगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं बताता क्या सीन है। जैसे मान लो तुमने मिड निकाल ले, मान लो तुम्हारा मिड आया, मान लो तुम्हारा मिड आया, मान लो तुम्हारा मिड आया, मान लो तुम्हारा मिड आ गया 100, मान लो, सॉरी, मान लो तुम्हारा मिड आ गया 1, मान लो तुम्हारा मिड आ गया 1। तो अपन चेक करेंगे क्या तुम्हारा एरे ऑफ जीरो है, क्या तुम्हारा एरे ऑफ जीरो बेसिकली छोटा है किससे, या बड़ा है, या क्या तुम्हारा एरे एरे ऑफ जीरो बड़ा है किससे, मिड से, एरे ऑफ मिड से, एरे ऑफ मिड से। तो बेसिकली एरे ऑफ जीरो मतलब क्या तुम्हारा 60 बड़ा है एरे ऑफ मिड, मिड कितना है 1, मतलब क्या तुम्हारा 60 बड़ा है 80 से। अगर ऐसा रहेगा ना, मैं आई थिंक फालतू बता रहा हूँ, प्रोग्राम में बता दो तो सही रहता है। ठीक है, हाँ आई थिंक प्रोग्राम में बता दो, इसको हटाओ, इग्नोर मारो। ठीक है, इधर समझो तुम। सबसे पहली चीज तो क्या सीन रहेगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे मिड निकाले, तुमने क्या निकाले, मान लो तुमने मान लो तुमने मिड निकाले, और मिड में कैसे समझाऊं, आई थिंक मुझे पहले ही समझाना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे तुम वहां पे इफ एल्स वाली कंडीशन लगाओगे ना, वहां पे ना अपन ना एरे ऑफ जीरो से कंपेयर करेंगे। क्या रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो तुमने मिड निकाले, समझ लो अच्छे से, मान लो तुमने मिड निकाले, तुम्हारा मिड आया 3, कितना आया तुम्हारा मिड आया 3। तो बेसिकली ना अपन यहाँ पे चेक करेंगे। अरे अरे चलो एक मिनट रुको। ठीक है, अच्छे से समझो बेसिकली क्या सीन है मैं बता रहा। ठीक है, जैसे मान लो तुम मिड निकाल रहे हो, तुमने मिड निकाले, तो मान लो तुम्हारा मिड आया कितना, 2 आया। मान लो तुम्हारा मिड क्या आया, 2 आया। मान लो तुम्हारा मिड क्या आया, 2 आया। गायब क्यों हो रहा है? ओके चलो, मान लो तुम्हारा मिड क्या आया, 2 आया। तो बेसिकली ना अपने को एक चीज पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, कि भाई जो मैं अभी करंट जो मेरा मिड है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, वो वाला जो है ना, वो लेफ्ट साइड सॉर्टेड है कि राइट साइड सॉर्टेड है, वो अपने को पता करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 3 पे आया, मतलब 20 है, मुझे तो पता है, जैसे 3 पे आया मैं, तो ये मुझे पता है राइट साइड सॉर्टेड है। और मान लो 2 पे आया तो ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। तो इसको प्रोग्राम की हेल्प से कैसे पता करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे अपन मालूम है, जो अपना जो एरे ऑफ जीरो है, जो अपना एरे ऑफ जीरो है, यदि वो, एक मिनट, तो बेसिकली क्या है, यदि तुम्हारा जो एरे ऑफ जीरो है, ठीक है, जो तुम्हारा जो एरे ऑफ जीरो, यदि वो बड़ा हो रहा है किससे, एरे ऑफ मिड से, क्या, यदि तुम्हारा जो एरे ऑफ जीरो है वो बड़ा हो रहा है किससे, एरे ऑफ मिड से, तो बेसिकली इसका मतलब ये है, जो यदि तुम्हारा जो एरे ऑफ जीरो है ना वो बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड से,
इसका मतलब ये है कि तुम जो जिस एलिमेंट में खड़े हो वो किस साइड सॉर्टेड है, वो राइट साइड सॉर्टेड है। वो किस साइड सॉर्टेड है, वो राइट साइड सॉर्टेड है। और बेसिकली यदि तुम्हारा जो एरे ऑफ जीरो है वो तुम्हारा छोटा हो रहा है एरे ऑफ मिड से, तो वो लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। तो किस साइड सॉर्टेड है, तो वो लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। ठीक है, बेसिकली क्या सीन रहेगा बता रहा। जैसे मान लो तुमने मिड निकाले, तुम्हारा मिड आया मान लो दो, कितना आया मिड, तुम्हारा मिड आया दो। तो बेसिकली तुम जैसे देख पा रहे हो जब तुम्हारा मिड दो आ रहा है तो बेसिकली तुम्हारा एरे ऑफ मिड दो आया, तो बेसिकली कौन सा नंबर का एलिमेंट है, तो ये तुम्हारा है बेसिकली 100। 100 ठीक है, 100। और एरे ऑफ जीरो क्या है, 60। क्या तुम्हारा 60 बड़ा है 100 से, नहीं है। क्या तुम्हारा 60 बड़ा है 100 से, नहीं है। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है ना। देखो बेसिकली ये वाली कंडीशन ही बन रही है ना। क्या तुम्हारा एरे ऑफ जीरो मतलब क्या तुम्हारा 60, मिड कितना है 100, क्या तुम्हारा 60 छोटा है 100 से, बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, ऊपर वाले का मतलब राइट साइड सॉर्टेड। ठीक है, आई थिंक तुम्हें अब समझ आया होगा। तो बेसिकली अपन यहाँ पे यही करेंगे। और जैसे मान लो यहाँ पे क्या सीन रहेगा, यहाँ पे ये सीन रहेगा ना कि मान लो तुमने मिड निकाले, मिड निकाले, मान लो तुम्हारा मिड कितना आ गया, तुम्हारा मिड आ गया 80। तो तुम्हें किस साइड मिलेगा एलिमेंट, तो तुम्हें एलिमेंट बेसिकली किस साइड सॉर्टेड है, ये मैं पे लिख देता है, ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। ये तुम्हारा लेफ्ट साइड सॉर्टेड है और ये तुम्हारा राइट साइड सॉर्टेड। ठीक है, ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड है और ये राइट साइड सॉर्टेड है। तो बेसिकली मान लो तुमने मिड निकाला, मान लो तुम्हारे 80 में, तो इसका मतलब ये है कि जब तुम लेफ्ट साइड वाले सॉर्टेड वाले एरे में आओगे ना, जब तुम लेफ्ट साइड सॉर्टेड वाले में आओगे, तब तुम्हें मिनिमम एलिमेंट किस साइड मिलेगा, तब तुम्हें मिनिमम एलिमेंट मिलेगा राइट साइड। तब तुम्हें मिनिमम एलिमेंट किस साइड मिलेगा, तब तुम्हें मिनिमम एलिमेंट मिलेगा राइट साइड। बेसिकली देखो जब तुम किस साइड आए, लेफ्ट साइड, मतलब जब तुम इस 80 में आए, मतलब कि जब तुम लेफ्ट साइड सॉर्टेड वाले में आए, तब तुम्हें मिनिमम एलिमेंट किस साइड मिलेगा, राइट साइड। और जैसे मान लो जब तुम राइट साइड, जब तुम बेसिकली जब तुम राइट साइड वाले सॉर्टेड में आए, तब तुम्हें मिनिमम एलिमेंट किस साइड मिलेगा, तब तुम्हें मिनिमम एलिमेंट मिलेगा लेफ्ट साइड मिलेगा तब। ठीक है, आई थिंक अब तुम्हें समझ आ गया होगा। और एक और काम करेंगे, मैं बाद में बताता कि कब करेंगे, ठीक कैसे करेंगे। तो भाई आई थिंक थोड़ा बहुत जैसे ही समझ आया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तुम्हें, बाकी अभी मैं अगर प्रोग्राम लिखूंगा तो आई थिंक तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा। बस एक सीन याद रखना क्या, कि ना यहाँ पे क्या रहेगा ना, अगर अपन देखो अपने को ना एरे ऑफ जीरो की हेल्प से अपने को पता करना है कि मैं किस साइड वाले सॉर्टेड वाले एरे में खड़ा हूँ, लेफ्ट साइड वाले में कि राइट साइड वाले में, ये पता कर लिए। देन उसके बाद अगर मैं राइट साइड वाले में खड़ा हूँ, सॉरी अगर मैं लेफ्ट साइड वाले में खड़ा हूँ तो मुझे राइट साइड मिलेगा मिनिमम एलिमेंट, और अगर मैं राइट साइड वाले सॉर्टेड में खड़ा हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड मिलेगा मिनिमम एलिमेंट। आई थिंक बस, आई थिंक अब क्लियर है। ठीक है, तो चलो भाई इसका अपना प्रोग्राम लिखते हैं, और इस वीडियो में भी मैं ऑनलाइन कंपाइलर का ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही भाई सबसे पहले क्या कर लेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, आईओ स्ट्रीम। बेसिकली अपने को सी आउट करना है इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, देन यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ये ताकि बार बार अपने को एस टी डी ना लिखना पड़े। देन इंट मेन, ओके ठीक है। तो वही सबसे पहले अपन एक एरे ले लेते हैं, कितने साइज का एरे, 5 साइज का। और क्या क्या है इसमें एलिमेंट, ये सेम ही एग्जांपल लेता मैं, 60 80 100 20 40, 60 80 100 20 40। ठीक है, तो वही सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट लेना पड़ेगा, तो स्टार्ट 0। देन तुम्हें एंड लेना पड़ेगा, तो तुम्हारा एंड कितना हो जाएगा, तब तुम्हारा एंड हो जाएगा 4। देन एक तुम्हें मिड लेना पड़ेगा, ठीक है, मिड। देन फिर वही तुम्हारा वाइल लूप लगा दो जब तक तुम्हारा स्टार्ट छोटा या बराबर है एंड के। ठीक है, ये तुम्हारा भाई बाइनरी सर्च वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालेंगे, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट /2। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, बाकी ओवरफ्लो की वजह से अपन ने ऐसा लिखे। ठीक है, ओके। मिड निकालिए, देन अपन क्या करेंगे, यदि क्या, यदि जो मेरा एरे ऑफ मिड है, क्या, यदि मेरा एरे ऑफ मिड है, एक मिनट रुकना।
ठीक है, यदि जो तुम्हारा जो एरे ऑफ मिड है, ठीक है, यदि तुम्हारा जो एरे ऑफ मिड है वो क्या हो रहा है, वो तुम्हारा बेसिकली बड़ा हो रहा है किससे, एरे ऑफ जीरो से। क्या, यदि तुम्हारा जो एरे ऑफ मिड है वो बेसिकली बड़ा हो रहा है एरे ऑफ जीरो से, इसका मतलब मैं किस साइड खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे सेम लिखाऊंगा नहीं, या ऐसा लिख देता ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यदि मेरा जो एरे ऑफ जीरो है वो क्या हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड से, ठीक है। यदि जो मेरा एरे ऑफ जीरो है, एरे ऑफ जीरो मतलब बेसिकली ये 60, यदि ये बड़ा हो रहा है एरे ऑफ मिड से, इसका मतलब ये जो मैं कहाँ खड़ा हूँगा, मैं जो ये राइट साइड सॉर्टेड है ना इधर खड़ा हूँगा, देखो राइट साइड सॉर्टेड है उधर खड़ा हूँगा। तो बेसिकली इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में ना मैं एक आंसर भी ले लेता इधर, मैं एक आंसर भी ले लेता, इंट आंसर, और क्या करूँगा मैं बेसिकली आंसर के अंदर ना एक काम करो, देखो क्या सीन में बता रहा हूँ मैं, देखो ये मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा केस करेगा, ये बनेगा बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये केस ये वाला बनेगा, मान लो तुम्हारा मिड कौन सा आया, बेसिकली मान लो तुम्हारा मिड आया चार, ये वाला, ये तीन या चार, ये जो भी आया, ठीक है, ये वाला केस बनेगा तुम्हारा। जैसे मान लो तुम यहाँ पे आए 40 में आए, तो बेसिकली तुम्हें राइट साइड जाना, पर ना एक सीन है, राइट साइड जाते समय ना तुमको ये भी एज्यूम करना है कि ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लो तुम 20 में आए तो इसके बाद तो ये 100 मिलेगा, पर ये भी आंसर हो सकता है, इसलिए इसका इंडेक्स भी स्टोर कराना है, ठीक है। तो इस आंसर के अंदर अपन ने उसका इंडेक्स डाल दिया मिड, देन किस साइड जाना है तुम्हें, तुम्हें जाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे जाते हो तुम, एंड को क्या कर देते हो मिड माइनस वन, एंड को क्या कर देते हो तुम, एंड को कर देते हो तुम मिड माइनस वन, ओके। देन एलसिफ, एलसिफ क्या, यदि जो तुम्हारा एरे ऑफ जीरो है वो क्या हो रहा है, वो छोटा हो रहा है किससे, एरे ऑफ मिड से। क्या, यदि मेरा जो एरे ऑफ जीरो है वो क्या छोटा हो रहा है एरे ऑफ मिड से, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, तुम्हें जो राइट साइड लेफ्ट साइड सॉर्टेड है ना इधर कहीं खड़े हो, तो तब तुम्हें मिनिमम एलिमेंट किस साइड मिलेगा, राइट साइड। तो राइट साइड कैसे जाते हो तुम, स्टार्ट को मिड प्लस वन करके, ठीक है, स्टार्ट को क्या करके, स्टार्ट को मिड प्लस वन करके, ओके। देन और एक और एल्स की कंडीशन है, अब ये कौन सी कंडीशन है इसको अभी तुम इग्नोर मारो, अभी थोड़ी देर बाद मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट में यहाँ ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अभी बस मैं 2 मिनट बाद समझा रहा हूँ, ये बेसिकली एल्स वाली कंडीशन क्या है। बाकी ये तुम्हारा प्रोग्राम अब तैयार है, अब मैं तुम्हें आंसर को सी आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ वो वाली कंडीशन क्या है, बाकी पहले आंसर देख लो सी आउट करके, ठीक है। सही प्रोग्राम रन हो रहा है देख लेते हैं, बाकी वाली कंडीशन में समझा रहा है, ठीक है। तो मैं रन करता, बेसिकली कितना आना चाहिए आंसर, 0 1 2 3, ओके 3 आ रहा है, ठीक है जी, देखो 0 1 2 3 देखो सही आ रहा है ये, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। जैसे मान लो इसको मैं 10 कर दूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, अब आंसर आना चाहिए 2, 2, ठीक है। जैसे मान लो इसको बेसिकली बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी वाली कंडीशन क्या है मैं समझाता, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन क्या सीन है इसका मैं समझाता, ठीक है। इसका सीन भाई कुछ नहीं है, बस इसका सीन क्या है बताऊं मैं, मान लो तुम्हारा ये इसका मतलब ये बताऊं, जब तुम्हारा ना एरे ऑफ जीरो इक्वल टू एरे ऑफ मिड हो जाएगा तब की कंडीशन है। जैसे मान लो बेसिकली क्या हुआ, मान लो तुम यहाँ पे आओगे, एक मिनट रुकना। जैसे मान लो मैं एक एरे इसे समझाता यार, ठीक है। मान लो कि ये रोटेटेड एरे, ये मान लो कि दो ही एलिमेंट है जिसमें, मान लो ये तुम्हारा रोटेटेड एरे, इसमें बस दो एलिमेंट है, ठीक है। अरे ना, अरे यार, अरे हट ही नहीं रहा है ये भाई, ठीक है। ओके, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक रोटेटेड एयर है, मान लो तुम्हारा एक नॉर्मल एयर है, वन वन, और ये मान लो टू, ये मान लो तुम्हारा एक नॉर्मल एयर है, इसको तुमने रोटेट कर दिया तो कैसे बन जाएगा ये, इसको तुम अगर एक से रोटेट करोगे तो कैसे बनेगा ये, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये बन जाएगा तुम्हारा टू यहाँ पे आ गया, वन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा रोटेटेड एरे बन गया। तो इसमें वाली कंडीशन बनेगी यार, कौन सी बताऊं, बेसिकली जैसे मान लो इसमें जब तुम बिट निकालोगे, इसमें जब तुम बिट निकालो कितना आएगा तुम्हारा मिड, 0 + 1, 1/2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा मिड, तो तुम्हारा मिड आ जाएगा 0। तो बेसिकली यहाँ पे वाली कंडीशन बनेगी, देखो पहले तो यहाँ पे इफ में एक कंडीशन बनेगी, क्या एरे ऑफ जीरो बड़ा है एरे ऑफ मिड से, तो एरे ऑफ जीरो क्या है 2,
क्या तुम्हारा टू बेसिकली क्या तुम्हारा टू बड़ा है एरे ऑफ जीरो से? एरे ऑफ जीरो मतलब टू से, क्या टू टू से बड़ा है? नहीं है। देन दूसरी कंडीशन क्या, एरे ऑफ जीरो देखो यही है ना, और एरे ऑफ मिड जीरो है, तो क्या दो दो से बड़ा है? नहीं है। क्या एरे ऑफ जीरो छोटा है मिड से? मतलब क्या तुम्हारा दो छोटा है मिड से? छोटा भी नहीं है। छोटा भी नहीं है, ठीक है, छोटा भी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन बनी? क्या तुम्हारा टू इक्वल टू टू का, ये वाली कंडीशन, ठीक है, क्या तुम्हारा टू इक्वल टू टू का है, ये कंडीशन बनी है। तो हाँ ये टू टू का है, तब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट को मिड प्लस वन करता हूँ। तो स्टार्ट को मिड प्लस वन किया, तो स्टार्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा? स्टार्ट हो जाएगा अब तुम्हारा, बेसिकली शुरू में स्टार्ट जीरो रहा होगा तो फिर वो वन हो जाएगा, और एंड एंड तो तुम्हारा शुरू में ही वन ही रहा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा ये। देन इसके बाद वही सेम, फिर मिड निकालोगे, फिर तुम्हारा मिड वन प्लस वन टू, टू डिवाइड बाई टू, तुम्हारा मिड आ जाएगा कितना? तुम्हारा मिड आ जाएगा वन, तुम्हारा मिड आ जाएगा वन, वन आ जाएगा तुम्हारा मिड। तो बेसिकली मिड वन आया, तो यहाँ पे होगा क्या तुम्हारा एरे ऑफ जीरो बड़ा है एरे ऑफ वन से? मतलब क्या तुम्हारा टू बड़ा है, क्या तुम्हारा एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो मतलब क्या तुम्हारा टू, क्या तुम्हारा टू बड़ा है एरे, क्या तुम्हारा टू बड़ा है वन से? बिल्कुल है। तो क्या करो, आंसर के अंदर मिड डाल दो, तो आंसर के अंदर क्या आ गया? तो आंसर के अंदर आ गया तुम्हारा मिड, मिड वन। देन एंड को मिड माइनस वन कर दो, एंड को मिड माइनस वन, तो एंड कितना था? वन, तो वन से एक कम करोगे कितना जाएगा? जीरो। तुम्हारा लूप खत्म, आंसर आ गया वन, तो देखो वन सही है। तो ये वाली कंडीशन है, ऐसा समझा, ठीक है। बाकी भाई ये प्रोग्राम अब कंप्लीट है, तुम खुद ही भाई तुम्हारी कॉपी में ट्राई रन करके देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा। और बाकी एक और चीज यार, यहाँ पे एक तुम एक और काम कर सकते हो ना, कि ना ये बस अभी रोटेटेड एरे के लिए वर्क करेगा ये प्रोग्राम, तुम्हारा नॉर्मल एरे के लिए वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर ये रोटेटेड नहीं है, जैसे मान लो अगर ये रोटेटेड नहीं है, 20, 40, 60, 40, 60, 80, 100, बेसिकली जो एरे अभी वो क्या रोटेटेड नहीं है। अभी मैं जैसे रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो देखो कुछ ये रैंडम नंबर दे रहा है, तो बेसिकली अगर ऐसा रहेगा ना तो एरर ऐसे ही ये रैंडम नंबर दे देगा। तब तुम्हें कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे ना बेसिकली तुम्हें ना बस क्या कर देना है, जीरो डाल देना है बस, और कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। बस तुम्हें क्या कर देना है, जीरो डाल देना है वहाँ। मैं भी इसको सही कर देता, तब वो दोनों के लिए वर्क करेगा ये, ठीक है, दोनों के लिए वर्क करेगा। अगर यहाँ इसके अंदर तुम जीरो डालोगे तो बेसिकली ये सब सबके लिए वर्क करेगा, रोटेटेड एरे के लिए भी और नॉर्मल एरे के लिए भी। देखो रोटेटेड एरे के लिए देखो मस्त वर्क कर रहा है। देन अगर मान लो मैं नॉर्मल एरे डालता हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, तो बेसिकली देखो ये अभी भी देखो मस्त वर्क वर्क कर रहा है, ठीक है। बेसिकली भाई अब ये तुम्हारा प्रोग्राम रोटेटेड एरे के लिए मस्त चल रहा है और इसके लिए मस्त चल रहा है। तो भाई आई थिंक मैंने ना भाई बहुत स्पीड में समझाने का ट्राई किया, क्योंकि ना मुझे थोड़ा काम आ गया था। बाकी हो सकता है तुम्हें कन्फ्यूजन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भाई वीडियो में तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसका मैं सोर्स कोड डाल दूंगा यार, उसमें तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, अब से अब रोज आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे ना होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।